अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट भी है और यूनिक भी है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूं कि आप मुझे टॉपिक्स बताएं जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है, तो उस पर मैं फिर वीडियोस बना दूं। जब मैं देखता समझता हूं कि कुछ अक्सरियत है लोगों की कि इस बारे में वो जानना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें कोशिश होती है कि एक वीडियो बना लूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बात करूंगा कि जो आर्टिकल आपका स्ट्रक्चर है, यानी अगर आप एक कमर्शियल आर्टिकल लिखते हैं तो उसके साथ आपको कितने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने चाहिए और क्यों लिखने चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि कमर्शियल के साथ इन्फॉर्मेशनल भी लिखें। और दूसरा ये कि इसमें जो इंटरनल लिंकिंग का रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इनको आपने कैसे इंटरनली जो है वो लिंक करना है एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर मैं आपको ज़बानी बता दूं तो शायद आपको उस तरह से चीज़ें समझ ना आए जैसे आपको लाइव दिखाने से आती हैं। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूं या जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं, साथ कुछ ना कुछ उसको मैं लाइव टच भी दूं, यानी लाइव आपको दिखा सकूं कि ये चीज़ जो है इसको इस तरह से करना है और इसको इस तरह से फाइंड करना है। तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद से किसी को ना कहूँ कि इसको सब्सक्राइब करना लाजमी है। जब आप समझेंगे कि आप इस चैनल से कुछ सीख सकते हैं तो डेफिनेटली आप फिर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप दोस्तों की जो सपोर्ट है, जो आपका फीडबैक है, उससे मेरा और मोटिवेशन लेवल जो है हाई होता है और मुझे और एक जो है ना खुशी होती है और कोशिश होती है कि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं और प्रैक्टिकली तौर पर, ताकि आप भी चीज़ों को इजीली समझ सकें। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह चीज़ें हमने करनी है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। जी, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने कमर्शियल आर्टिकल अगर आपने लिखा है तो उसके साथ आप रेलिवेंट कितने जो है ना आपको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखने चाहिए। क्योंकि आइडियल ओवन्स ये जो हमारी वेबसाइट है, आप अगर इस पे देखें तो अभी इस पे टोटल 2 आर्टिकल्स हमने लिखे हैं। एक कमर्शियल आर्टिकल लिखा है, एक इन्फॉर्मेशनल। लेट्स सपोज हमारा जो कमर्शियल आर्टिकल है वो बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकिंग कुकीज़ के हवाले से है। तो इस पे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इससे रेलिवेंट जो है ना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, क्योंकि हमने इस आर्टिकल को फिर जो हमारे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होंगे उनके अंदर भी हमने लिंक करना है। तो सिंपल मैं जाऊँगा गूगल पे, यहाँ पे आप देखें मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हाउ टू कुकीज़ अगर करें, हाउ टू कुकीज़ बेक, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट क्यूरीज आ जाएगी कि हाउ टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर, यानी एयर फ्रायर में आप कुकीज़ को कैसे बेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे आ गई हाउ टू बेक कुकीज़ विदाउट ओवन, हाउ टू बेक कुकीज़ इन माइक्रोवेव, फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बेक कुकीज़ फ्रॉम फ्रोजन। ठीक है, डिफरेंट क्यूरीज हैं। इसमें से कोई भी क्यूरीज मैं ले लूँगा। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हाउ टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर। तो इसको मैं जाके यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, कीवर्ड वगैरह मैंने टाइप किया ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक किया है कि हाउ टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर, सेमरश में जाके तो ये यहाँ पे हमें 880 यानी 880 900 के करीब ये हमारे हमें वॉल्यूम दे रहा है। तो ये काफ़ी हाई वॉल्यूम है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लो वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो ताकि जिस पे हम इजीली रैंक भी कर सकें। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो कुछ और कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि हाउ लॉन्ग टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर। तो इसकी 320 सर्चेज़ हैं। तो इसको हम अगर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अगर इसको हम हाउ टू लॉन्ग बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर करें, साथ इसको हम ऑल इन टाइटल भी चेक कर लें कि कितने लोगों ने इस पे काम किया है, और हमें यहाँ से फिर आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जी, ज़ीरो सर्चेज, इट्स मीन इस पे किसी ने लिखा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इससे ट्रैफिक आ रही है। ये देखिए अगर हम ये कीवर्ड टाइप करें तो एयर फ्रायर चॉकलेट चिप कुकीज़ कुकीज़ कैन यू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर। अब ये देखें ये भी इससे रेलिवेंट आर्टिकल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो टाइटल है वो और दिया हुआ है क्वेश्चंस की सूरत में। तो यहाँ पे हमने लिखा हो कि हाउ लॉन्ग टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कैन यू बेक। तो एग्जैक्ट वही टाइटल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाउ की जगह उन्होंने कैन यूज़ किया। तो इस आर्टिकल में हम इजीली रैंक कर सकते हैं। और इसकी सर्चेज भी आप देखें 320 हैं, यानी लोग इसको सर्च करते हैं। जब लोग इसको सर्च करते हैं तो डिफरेंट टाइटल के साथ, यानी जो टॉपिक का यानी आर्टिकल का जो मौजू है ये है वही, लेकिन डिफरेंट वर्डिंग यूज़ की है इन्होंने टाइटल में।
एयर फ्रायर चॉकलेट चिप कुकीज़, एयर फ्राई चॉकलेट चिप कुकीज़, ठीक है। हाउ टू बेक फ्रोज़न कुकीज़ इन एयर फ्राई, ये भी से मिलती-जुलती क्यूरी है। यानी एग्जैक्ट ये जो हमने कीवर्ड फाइंड किया है, एग्जैक्ट यही टाइटल किसी ने नहीं यूज़ किया। तो हम बड़े आराम से इस पे अगर आर्टिकल लिखें, तो इस पे ईज़िली हम रैंक कर जाएँगे। और जब हम इस पे आर्टिकल लिखेंगे, तो डेफ़िनेटली जो हमारा ये वाला आर्टिकल है, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, हम इस आर्टिकल को इस वाले आर्टिकल में हम क्या कर लेंगे, लिंक कर देंगे। क्योंकि ये आर्टिकल हमारा जल्दी रैंक भी हो जाएगा, और जब यह हमारा इंफॉर्मेशन आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है, ये रैंक होगा, तो डेफिनेटली फिर ऑटोमेटिकली जो हमने इसके अंदर ये वाला आर्टिकल लिंक किया होगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली फिर लिंक होगा। क्योंकि यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, इससे लिंक जूस जो है ना वो पास होगा टू हमारा ये जो कमर्शियल आर्टिकल है। समझ गए कि जो हमारा इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, जब वो रैंक होगा, तो डेफिनेटली उसमें जितने आर्टिकल्स हमने लिंक किए होंगे, तो उन पे भी फिर जाके इम्पैक्ट पड़ता है, और वो भी फिर रैंक हो जाते हैं। यही बेनिफिट होता है इंटरनल लिंकिंग का, कि जिस आर्टिकल के अंदर आपने आपने आर्टिकल को लिंक किया है, जब वो वाला आर्टिकल आपका रैंक होगा, तो उसके अंदर जो आपने इंटरनल लिंकिंग की है, जो आर्टिकल्स उसके अंदर लिंक किए, तो वो आर्टिकल्स भी डेफिनेटली फिर ऊपर जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है। इस तरह फिर हम इस जो कमर्शियल आर्टिकल है, इसको हम इस आर्टिकल के अंदर लिंक कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने आर्टिकल किया कौन सा है, ये हाउ लॉन्ग टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर। अब ये हो गया। अब एक और कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल के हाउ टू बेक कुकीज़ इन माइक्रो ओवन। हाउ टू बेक कुकीज़, यहाँ पे मैंने किया था कि हाउ टू बेक कुकीज़ इन ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जस्ट आपने अपने एक आइडिया से एक क्यूरीज देनी है। यानी हमारा कुकिंग बेकिंग कुकीज़ के हवाले से हम इंफॉर्मेशन आर्टिकल हम फाइंड कर रहे हैं, तो हाउ टू बेक जब गूगल में आप करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट आपको सजेशंस आएंगी। तो उन सजेशन में से कोई कीवर्ड उठा ले, फिर उसको आप जाके सेम रश में करेंगे, तो सेम रश नीचे फिर आपको फर्दर और जो है ना यहाँ पे वेरिएशन दे देगा। तो यहाँ से जो भी मौजूद टॉपिक होगा, आप उसको पिक कर लें। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसकी जो सर्चेज हैं, टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो 20 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ सकती। जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि एक कीवर्ड जिसकी 20 सर्चेज हैं टोटल, ये जो बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, इसकी भी 20 सर्चेज हैं, लेकिन इससे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। मैंने आपको 3 डिफरेंट वेबसाइट्स की एग्जांपल्स भी आपको मैंने लाइव दिखाई हैं, ताकि आपको इस पे कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो सिमिलर आपने ये वाला जो कीवर्ड है, इसको भी आपने उठाना है। यहाँ पे इसको जाके आप गूगल करें, हाउ टू बेक कुकीज़ इन माइक्रो ओवन। तो यहाँ पे देखें, डिफरेंट आर्टिकल इस पे भी आ जाएंगे, ठीक। और इस पे भी आप रैंक कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑल इन टाइटल भी कर लें, अगर इस पे देखते हैं कि लोगों ने कितना लिखा हुआ है। ऑल इन टाइटल भी अगर करें, तो इतना ज़्यादा नहीं है, टोटल 4 रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब है ये कीवर्ड बहुत इजीली आप इस पे रैंक कर सकते हैं। अब आपके 2 आर्टिकल्स हो गए हैं इंफॉर्मेशनल, एक हमारा कमर्शियल है। इससे रेलिवेंट देखें, 2 आर्टिकल्स हमने फाइंड कर लिए, 2 कीवर्ड्स हमने फाइंड कर लिए। अगर इन दोनों पे हम अलग अलग आर्टिकल लिखे, और इस जो आर्टिकल है ये वाला कमर्शियल, इस आर्टिकल को हम उन दोनों के अंदर जब लिंक करेंगे, और वो दोनों आर्टिकल जल्दी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि उस पर इतने लोगों ने लिखा नहीं है और उनका वॉल्यूम भी कम है। तो फिर क्या होगा कि उन आर्टिकल्स के रैंक होने के साथ साथ ये वाला आपका कमर्शियल आर्टिकल भी इजीली रैंक हो जाएगा। एक ये बेस्ट वे है कमर्शियल आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। यानी एक कमर्शियल आप आर्टिकल लिखते हैं, तो उससे रेलिवेंट फॉर एग्जांपल ये हमने एक लिखा हुआ है, इससे रेलिवेंट हम 3-4 आर्टिकल्स और लिख लें इंफॉर्मेशनल, ठीक है। तो इट्स इनफ। यानी एक कमर्शियल के साथ आप डिफरेंट 3-4 2 आर्टिकल्स भी हो जाएं, तो ये बेस्ट रहेगा। जितना मतलब आपकी कैपेसिटी है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, या आप खुद अगर लिख रहे हैं, तो आप फिर एक कमर्शियल के साथ 3-4 डिफरेंट जो है ना रेलिवेंट, ताकि रेलिवेंट क्यों। यानी बेकिंग केक्स एंड कुकीज़ पे हमने ये कमर्शियल लिखा हुआ है ना, यानी ओवन जो हमें बेकिंग केक्स और कुकीज़ के लिए चाहिए, तो इसके राउंड अबाउट ये आपने इंफॉर्मेशनल लिखने हैं, ताकि ये वाला आर्टिकल ईजिली नेचुरली उनके अंदर लिंक हो जाए। तो ये एक देखें, हाउ टू बेक कुकीज़ इन माइक्रोवेव ओवन, ये भी एक इंफॉर्मेशनल और इसी से रिलेवेंट है। और दूसरा हमने जो कीवर्ड फाइंड किया, हाउ लॉन्ग टू बेक कुकीज़ इन एयर फ्रायर, यानी एयर फ्रायर में ये कितना टाइम लेता है कुकीज़ जो है वो बेक होने में कितना टाइम लेती हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स। इसके अलावा अगर हम और भी लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं। जैसे ये देखें कि कैन यू मेक कुकीज़ इन एन एयर फ्रायर विदाउट, ये कुछ कीवर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह व्हाट हाउ लॉन्ग टू कुक, ये भी एक कीवर्ड डिफरेंट। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, हाउ टू बेक कुकीज़, देखिए 2 तो हमने फाइंड कर लिए। तीसरा भी अगर हम देखें कि हाउ टू बेक कुकीज़ स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक आपका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल आ जाता है। फिर इसी तरह हाउ टू बेक कुकीज़ एट होम, यानी होम
में अगर आप घर पे हैं तो वहाँ पे आप कैसे इसको बेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट ये आप इन्फॉर्मेशन इस तरह लिख के फिर उनके आपने सर्चेज़ देख लेनी है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना हो ताकि ईज़िली आप उस पे रैंक भी कर जाएँ। तो जब ये क्राइटेरिया मीट करता है तो आप एक कमर्शियल के साथ 3-4 जितने भी पॉसिबल हैं आर्टिकल्स ईज़िली लिख लें और हर एक आर्टिकल में आपका जो इन्फॉर्मेशन यानी अगर हमने अगर 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, तो ये जो कमर्शियल आर्टिकल है 3 में अलग-अलग आपने उसको इंटरनल लिंक करना है। जब वो 3 ईज़िली रैंक हो जाएँगे, तो डेफ़िनेटली फिर इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये आर्टिकल भी आपका डेफ़िनेटली फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये वीडियो थी और ये कन्फ्यूजन जो थी उम्मीद है कि आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। आपने बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।